हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी ऑस्टोआर्थराइटिस के संदर्भ में। ऑस्टोआर्थराइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि यह 50 साल के से ज़्यादा के लोगों को यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और अभी के समय में तो 40 साल के नौजवानों को भी यह देखने को मिल रहा है। ऑस्टोआर्थराइटिस का मतलब है ऑस्टो यानी कि हड्डी और अर्थराइटिस यानी कि सूजन, यानी कि हड्डियों का सूजन। ऑस्टोआर्थराइटिस में होता क्या है कि जो हमारी हड्डियों का जो डेंसिटी है वह धीरे धीरे कम होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। हड्डियों के बीच में जो रेशे होती है उसमें गैपिंग होने लगती है, तो उस स्थिति को ऑस्टोआर्थराइटिस कहते हैं। अब रही बात कि जो आपने कार्टिलेज के बारे में सुना होगा। कार्टिलेज क्या होता है कि जहाँ हर ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट के बीच में एक स्पंज नुमा एक लेयर होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जो होता है वह दोनों ज्वाइंट को आपस में, जब हम कोई काम करते हैं, हम सुबह से उठकर कभी उठना है, बैठना है, सोना है, जागना है, कुछ भी उठाना है, रखना है, कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं, तो वर्क करने में हमारे जो हड्डियां हैं, कभी अप डाउन, कभी सीधा होना, कभी मुड़ना काम करता है। और उस स्थिति में जो कार्टिलेज होता है वह स्पंज नुमा होता है, दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण करने से बचाता है। लेकिन जब उम्र बहुत ज़्यादा होने लगती है, उस स्थिति में वो जो कार्टिलेज होता है हमारे पोषकता में कमी आने की वजह से या जैसे भी वह खिसने लगता है, वह कमज़ोर हो जाता है, वह सूखने लगता है। उस स्थिति में हमारे जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ने लगते हैं, मतलब आपस में घिसने लगते हैं, जिससे हड्डियों पे इसका प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन के साथ यह समस्या उत्पन्न होती है। अगर चलने फिरने में अगर दर्द महसूस हो रही है तो यह प्रारंभिक अवस्था होती है अर्थराइटिस की। लेकिन जब आपको सोते हुए, आराम करते हुए भी अगर दर्द महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि यह स्थिति आपके अर्थराइटिस की बढ़ने लगी है। बहुत जल्दी ही इसकी प्राथमिक अवस्था में ही अगर इलाज होता है तो बहुत जल्दी ही अर्थराइटिस की समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत देर कर चुके हैं तो इसे ठीक करने में भी बहुत वक्त लगता है। और होम्योपैथिक में इसका अच्छा निदान है और अन्य पैथियों के मुकाबले यह होम्योपैथी सुगम और सुरक्षित भी है। अर्थराइटिस के मामले में यह बहुत ही बेहतरीन पत्ती है और इसका इस्तेमाल कर आप अर्थराइटिस की समस्या से जल्दी ही उबर सकते हैं। अर्थराइटिस में जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उठने, बैठने, सीढ़ियाँ चढ़ने की जो स्थिति होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हमारे घुटनों में होता है, हमारे कमर में होता है। और ऐसे तो ऑस्टोआर्थराइटिस पूरे शरीर में कहीं की हड्डियों में हो सकता है, लेकिन घुटने और कमर की हड्डियों में बहुत ज़्यादा यह देखा जाता है। और कमर की हड्डियाँ और घुटनों की हड्डियाँ में बहुत दर्द होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। और कभी कभी तो जब स्थिति बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, तो लेटे हुए अवस्था में करवट लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उस स्थिति में यह जो होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा मददगार होंगी और जल्द ही आपको ठीक कर देंगी। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि होम्योपैथिक में कोई दवाई किसी भी बीमारी की फिक्स नहीं होती। सिम्टम मैच होने के बाद दवा अगर लिया जाए, चाहे यह डॉक्टर के निरीक्षण में लिया जाए या आप स्वयं से ले रहे हो, लेकिन आप सिम्टम को समझने लगे, सिम्टम को समझ पाए तो दवा ले सकते हैं और दवा लेकर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अमूमन यह देखा जाता है, मैं अक्सर अपने हर वीडियो में यह बताती हूँ और
साथ में मैं अपने आए हुए क्लिनिक पे भी जो मरीज होते हैं उनको मैं अक्सर बताया करती हूँ कि आपकी समस्या जो है उसकी बीमारी का नाम से बेहतर होगा कि आप उनमें क्या क्या आप में तकलीफ़ें हो रही है उसको बताएं। जैसे कि वो मेरे पास आने से पहले किसी डॉक्टर के पास गए होते हैं और एक्सरे वगैरह उनका हो चुका होता है, उस स्थिति में वहाँ डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कुछ दवाइयाँ देते हैं, पेन किलर देते हैं और कैल्शियम देते हैं। वह लेने के बावजूद भी अगर दर्द में प्रॉपर आराम नहीं आता तो वो लोग हमारे पास आते हैं। जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो सीधा बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे अर्थराइटिस है। अब उनको यह बताना है कि यह तकलीफ किस शरीर के किस भाग में होता है। दूसरा कि उनको किस तरह का दर्द हो रहा है, उनको दर्द के साथ सूजन भी है क्या, उनको दर्द चलने फिरने में ज़्यादा हो रहा है या आराम करने वक्त होता है, या क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या सिम्टम उनके शरीर में हो रहा है, या उनके सोच और विचार में क्या क्या अलग टाइप का से कुछ है। तो यह सब उनको बताना होगा। जब सब कुछ नहीं बताएंगे तो मैं भी इंसान हूँ, जब तक वो बताएंगे नहीं तो मैं समझ नहीं सकूँगी कि इन्हें कौन सी दवाई देनी है, क्योंकि अर्थराइटिस की ही दवाई बहुत सारी है, अनगिनत है और इसकी संख्या हजारों में है। अब ऐसी स्थिति में कौन सी दवाई आपको ठीक करेगी यह कैसे तय होगा? तय होने के लिए सबके सिम्टम होते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको सिम्टम बाय सिम्टम दवाइयाँ बता रही हूँ। जैसे अगर आपको मूवमेंट के बाद दर्द महसूस होता है, यानी कि चलने फिरने में दर्द महसूस हो रहा है और आराम करने के वक्त आपको दर्द नहीं महसूस होती, तो इस स्थिति में आप ब्रोनिया ले सकते हैं। ब्रोनिया एक बेहतरीन दवा है अर्थराइटिस के लिए। लेकिन अब ब्रोनिया को तो हम सर्दी खांसी बुखार में भी लेते हैं, टाइफाइड बुखार में देते हैं, सर्दी जुकाम में देते हैं, लेकिन उसे अर्थराइटिस में भी देते हैं। तो जैसा कि मैं बताई कि कोई भी होम्योपैथिक दवाई किसी भी बीमारी की फिक्स दवा नहीं मानी जा सकती। व्यक्ति के सिम्टम के आधार पर दवा निर्धारित होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कि अब चले बात करते हैं कि यह किस किस स्थिति से हो सकती है, यानी कारण क्या हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारण हैं बुजुर्ग होना, यानी कि उम्र हो जाता है धीरे धीरे, जैसे कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, हमारे कार्टिलेज सूखने लगते हैं, और वह तब होती है जब हमारे पोषक तत्व कम मिलते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है मोटापा। बहुत ज़्यादा ऑब्सिटी होने के वजह से, यानी कि बहुत शरीर का बोझ जो हमारे घुटने और कमर पे पड़ते हैं, उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकते हैं। तीसरी स्थिति होती है आनुवांशिकता, यानी कि हमारे माता पिता को अगर अर्थराइटिस है तो हमें भी होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथी स्थिति होती है इंजरी। किसी भी प्रकार की अगर इंजरी हुई और इंजरी होने के बाद अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में तब्दील हो गया तो उस कंडीशन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसा कि मैं पहले ही बताई, ऑस्टो यानी कि हड्डी और अर्थराइटिस यानी कि सूजन, यानी कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उस जगह में बेहद दर्द होता है और सूजन भी होती है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को लालिमा भी दिखाई देती है। तो दर्द और सूजन, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ और घुटनों का कड़कड़ का आवाज़ होना, चलते फिरते कड़कड़ाहट की आवाज़ निकलना, तो यह स्थिति ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो सकती है। लेकिन कभी कभी जब बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है तो हमें आराम की अवस्था में करवट लेने में भी तकलीफें महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम होते हैं। अब बात कर लेते हैं दवाई की। जैसा कि मैं पहले ही बताई
कि ब्रोनिया इसकी अच्छी दवा हो सकती है जब आपको चलने फिरने में दर्द हो, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो, चल फिर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता हो। उस स्थिति में ब्रोनिया आपकी बेहतरीन दवा है। जब आराम से आराम मिले और चलने फिरने यानी कि मूवमेंट में आपको तकलीफ़ें महसूस हो तो ब्रोनिया लेनी चाहिए। इसे आप 30 पोटेंसी में लें। लेकिन अगर आपके चिकित्सक अगर इसके सभी सिम्टम मैच करते हैं, पता चल जाता है, तो वो आपको हाई पोटेंसी में भी दे सकते हैं और आप हमेशा हमेशा के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति से ठीक हो सकते हैं। दूसरा सिम्टम है कि आराम करने के वक्त आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, यानी कि आप बैठे हो आराम से तो आपको दर्द महसूस हो तो आप चलना शुरू कर दें। जब आप धीरे धीरे चलने लगे तो आराम होने लगे। चूँकि इसका एक सिम्टम यह भी है कि सुबह में अकड़न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेफनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जैसे उठने बैठने मूवमेंट करने में एकदम से अकड़ जाती है हड्डियाँ, बस न सीधी होती है और न मुड़ती है। तो इस स्थिति में अर्थराइटिस का ये बहुत अच्छा सिम्टम है और इस स्थिति में आपको रस्टॉक्स तो बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। रस्टॉक्स बेहतरीन मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की और यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी रस्टॉक्स देते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जिन्हें अर्थराइटिस का जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं, वो जब बादल घेर देता हो आसमान में, पूरा बादल जैसा पूरा माहौल हो जाए, उस स्थिति में बढ़ जाए तो रस्टॉक्स। अगर व्यक्ति नहा ले, ठंडे पानी से नहा ले और नहाने के बाद अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तकलीफ़ें बढ़ जाए, तो रस्टॉक्स उस स्थिति में भी बहुत ज़्यादा फायदा होती है। जब व्यक्ति चलते चलते उनके हाथों पैरों में चलकने जैसा दर्द महसूस हो तो रस्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी दर्द निवारक दवा है। तो रस्टॉक्स जरूर लें। और ब्रोनिया और रस्टॉक्स दोनों ही बहुत अच्छे संबंध वाले हैं और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रोनिया कम पोटेंसी में ले, रस्टॉक्स ज़्यादा पोटेंसी में ले और इससे आपकी आर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके अलावे बात कर लेते हैं आर्निका। आर्निका भी बहुत अच्छी दवा है। आर्निका की एक बहुत खास सिम्टम है और सिम्टम क्या है कि ऐसे व्यक्ति अपने जॉइंट को अपने दर्द वाले स्थान में टच करने नहीं देते, किसी को छूने नहीं देते। इस तरह की इनकी सिम्टम होती है। हमेशा याद रखें, आर्निका का जो अर्थराइटिस का दर्द होता है उसमें टच करने से व्यक्ति घबरा जाता है। अगर कोई टच करने जा रहा हो तो बहुत ज़ोर से चीख पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आपको आर्निका बेहतर फायदा करेगा। चौथी दवा है कि आप रूटा भी ले सकते हैं। रूटा जब आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो और चलने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो तो उस स्थिति में रूटा आपकी बेहतरीन दवा हो सकती है। हमेशा याद रखें, रूटा और आर्निका ये दोनों दवाएं आपको जब कभी भी चोट लगा हो, आपकी हड्डी में कभी इंजरी हुई हो और उसके बाद से इस तरह की समस्या हमेशा होने लगी हो तो उस स्थिति में यानी कि हिस्ट्री रही हो कि कभी चोट लगा था हड्डियों में और उसके बाद से इस तरह के तकलीफ़ें आपको महसूस होती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो गया आपके शरीर में, तो आर्निका और रूटा दोनों ही उस स्थिति में बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अलावा कालमिया लैटिफोलिया, इसे मदर टीचर में प्रयोग में लाया जाता है और यह इस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करता है। जैसे आपकी सबसे पहले कहाँ पर आपको तकलीफ हुई, कमर में, अब उसके बाद कुछ दिनों में कमर में रहने के बाद वो घुटनों में आ गया और घुटनों में भी तकलीफ पैदा कर रहा है, फिर घुटनों से नीचे की तरफ आ गया हिल्स में,
तो उस जगह में भी अगर आपको तकलीफ हो रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उस कंडीशन में कालमिया लेटिफोलिया यानी कि तकलीफें ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि शोल्डर में तकलीफ हुई, फिर कमर में हुई, फिर घुटनों में हुई, फिर नीचे की तरफ गई, तो इस कंडीशन में इस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस में कालमिया लेटिफोलिया मदर टीचर में 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगर समस्या बहुत ज़्यादा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो इसे 3 बार लें और फिर धीरे धीरे 2 बार और फिर 1 बार लेना शुरू करें। इस तरह के तकलीफ़ों में ये बहुत जल्दी ही आपको ठीक करेगी। इसके अलावे लीडम्पाल ऐसे आर्थराइटिस में काम करती है जब आपकी जो दर्द है, जो परेशानी है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उस स्थिति में हमेशा याद रखिए कालमिया लेटिफोलिया के ठीक विपरीत लीडम्पाल। अगर ये तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ी हो तो उस स्थिति में मदर टीचर का प्रयोग करें, और अगर थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं तो 30 पोटेंसी में ले। आप देखेंगे कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद इस तरह की समस्या बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके बाद एपिस में जो होता है, जहाँ पे आपको तकलीफें हैं वहाँ सूजन होती है, डंक मारने जैसी स्थिति बनती है। एपिस में सूजन प्रमुखता से मानी जाती है और डंक मारने जैसे दर्द होते हैं, तो उस स्थिति में एपिस बहुत ज़्यादा फायदा देती है। एपिस का दर्द हमेशा स्टिचिंग दर्द होता है, और इसका एक और लक्षण है गर्म सेक से तकलीफें बढ़ जाती है और ठंडी सेक से आराम महसूस होता है। इसके अलावा जब आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा अकड़ जाए, बहुत ज़्यादा उसमें स्टिफनेस हो, बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस हो, जो सूजन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगे, तो उस स्थिति में कैलकेरिया फ्लोर लेनी चाहिए। कैलकेरिया फ्लोर बेहतरीन दवा है। कैलकेरिया फ्लोर आप 6x में कुछ दिनों तक सेवन करें, फिर 30 पोटेंसी में सेवन करना शुरू करें। इस तरह से लंबे समय तक यह दवा लेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से बिल्कुल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर दवा है कैलकेरिया कार, और कैलकेरिया कार उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करती है जिन लोगों को मोटापे की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति बनी है। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सिटी है, बहुत ज़्यादा शरीर में वजन है, भारीपन है, और उसकी वजह से उनको चलने फिरने में दर्द और अकड़न जकड़न महसूस हो, और साथ में उनको सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आए, तो ऐसी स्थिति को, ऐसे सिम्टम को देख के आप कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं। ऐसे रोगियों को अंडे खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन अंडा खाने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होती है, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अंडा तो खा लेते हैं लेकिन गैस बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसे लोगों को कैलकेरिया कार्ब बेहतरीन दवा है जिनको मोटापे की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति होती है। ऐसे ही एक और दवा है जिसका नाम है बेस्वेलिया सेराइटा, यानी कि यह लोहवान से बनने वाली दवा है। और जिन लोगों को इस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, सूजन हो, और सुबह सुबह के समय में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस यानी अकड़न जकड़न महसूस हो। सुबह के समय बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न, उठते के साथ आप बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करें, और थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद धीरे धीरे आपको हल्का कम महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में आप बॉसवेलिया सेराइटा मदर टीचर का प्रयोग करें तो बेहतर लाभ मिलेगा। और अगर आप इसका और भी इसके जो लाभ है उसको तीव्रता से आपके शरीर पे इसका असर हो, तो इसमें कर्क्यूमा लौंगा यानी जो हल्दी से बनी हुई मदर टीचर है उसका भी इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। बॉसवेलिया सेराइटा 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ लें। बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के सुबह के स्टिफनेस में
साथ में जो मोटापे की वजह से आपकी कमर की हड्डियां या घुटनों की हड्डियों में कमजोरी आ जाए, दर्द हो जाए, सूजन हो जाए, उसको बहुत तीव्रता से इसमें राहत देती है और यह इतना जल्दी आपके दर्द पर असर करेगी, दर्द को मुक्त करेगी, जितनी जल्दी आप कोई पेन किलर यानी कि दर्द निवारक गोलियां लेकर अपने दर्द को ठीक करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा तीव्र गति से यह आपके हड्डियों पर असर करती है। इसका दूसरा और इसका कारण है जो सिनेवियर फ्यूल है, यानी कि जो घुटनों के बीच जो फ्यूल होता है, जो आपके हड्डियों के घर्षण को कम करती है, वह भी बहुत तीव्रता से बनाता है। आप नेकपैंथस यानी कि जो हरसिंगार की जो पत्तियों से जो बना हुआ मदर टीचर है, उसका भी इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। और बॉस्वेलिया सेराटा और नेकपैंथस दोनों ही मेडिसिन सिनेवियल फ्यूल बहुत तेज़ी से बनाने लगता है, जो सिनेवियल फ्यूल आपके बहुत उम्र होने की वजह से धीरे धीरे सूखने लगी है, उस स्थिति में यह बहुत ज़्यादा फायदा करती है। हमेशा याद रखें कि बॉस्वेलिया सेराटा बुजुर्गों को होने वाली ऑर्थराइटिस की समस्या के साथ साथ बहुत तरह की समस्याएं हैं जो बॉस्वेलिया सेराटा से ठीक होता है। बॉस्वेलिया सेराटा उन बुजुर्गों को दे सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, सूजन हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति हो गई है। उन स्थितियों में बॉस्वेलिया सेराटा अति उत्तम मेडिसिन है। साथ में आप नेकपैंथस या कर्कुमा लौंगा दोनों यह मेडिसिन मदर टीचर के रूप में ले तो बेहतर लाभ मिलेगा और इतनी तेजी से आपको लाभ देगा कि उतनी तेजी से आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावे आप एसवीएल की होमोकेल टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार आप चूस कर खाएं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावे अगर सूजन के साथ बहुत ज़्यादा लाली देखने को मिल रहा है घुटनों में, कमर में, तो उस स्थिति में आप अस्टेकावाल मदर टीचर में ले, जो कि इसमें प्रमुखता से लाली दिखाई देता है। इसके अलावे आप होम्योपैथी की कैलिकार्ब दवा ले सकते हैं जो मोटापे की वजह से जो दर्द होता है और इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में बहुत सारी सुइयां एक साथ चुभने जैसा दर्द हो तो उसमें कैलिकार्ब 200 में ले और इसे डेली ना ले। इसे 1-2 दिन के अंतराल पर इस दवा को आप ले, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।